Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today the topic of discussion is about the transgenic plants. ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात करें तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स आपको पता है GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स से क्या मुराद है? दी प्लांट्स विद द फॉरेन DNA आर नोन एज ट्रांसजेनिक प्लांट्स। मतलब वो प्लांट जिनके अंदर कोई भी फॉरेन DNA दाखिल किया जाता है, बाहर से कोई भी डिज़ायर्ड DNA दाखिल किया जाता है, तो रिजल्टेडली जो भी हमारे पास प्लांट्स बनते हैं डेट आर नोन एज ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अब प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट होता है ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए? इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कोई भी कंटेनर ले लेते हैं और उस कंटेनर के अंदर हम लिक्विड डाल देते हैं। लिक्विड वो डाला जाता है जो कि जैसे एगर जो है वो सोल्यूशन डाल दिया जाता है, या फिर कोई भी ऐसा लिक्विड डाल दिया जाता है जिसके अंदर सॉलिबिलिटी हो, जिसके अंदर हमारा जो प्रोटोप्लास्ट है या प्रोटोप्लाज्म है वो क्या कर सके, सस्टेन कर सके। ठीक है, उसके अंदर हम कोई भी फॉरेन DNA भी डाल देते हैं और इस कंटेनर को हम इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई के साथ जो है वो अटैच कर देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ। जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल करंट गुजरता है और इस प्रोटोप्लास्ट वाले जो भी सेल है हमारे पास, इस सेल की मेम्ब्रेन के अंदर जो है छोटे छोटे स्मॉल पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और ये जो फॉरेन DNA इस पोर्स के ज़रिए से इसके अंदर एंटर हो जाता है। इस तरह से हमारे पास कोई भी जो प्लांट हमने एम्ब्रियो लिया होता है, प्रोटोप्लास्ट लिया होता है, सीड लिया होता है, उसके अंदर हमारे पास कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है फॉरेन DNA जो है वो दाखिल हो जाता है। इस तरह से हमारे पास ये जो एम्ब्रियो बनता है, सीड बनता है, इसको हम जब सो करते हैं, बोते हैं, तो रिजल्टेंटली जो भी हमारे पास प्लांट बनता है उसको हम कह देते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। अब इस ट्रांसजेनिक प्लांट की क्या क्या एप्लीकेशन है, क्यों बनाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ है, वो हम लोगों ने पढ़ना है। सबसे पहला है पेस्ट और हर्ब रेजिस्टेंस। बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए जा रही हैं जिनको हम इस काबिल बनाते हैं कि उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी पेस्ट या हर्ब जो है वो जो है मतलब उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट होती है, उसके ख़िलाफ़ जो है वो मज़ाहमत रखते हैं और इस तरह से प्लांट जो हैं वो पेस्ट वगैरह से डैमेज जो हैं वो नहीं होते हैं। जैसे कि फॉरेन जीन्स जो हैं वो इंसर्ट किए गए हैं कॉर्न के अंदर, कॉटन के अंदर, पोटैटोज़ के अंदर और सोयाबीन के अंदर। इवन की प्रैक्टिस की गई है कि कॉर्न और कॉटन के अंदर जो हैं बहुत सारे फॉरेन जीन्स जो हैं वो दाखिल किए गए हैं जो कि उनको पेस्ट और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बना देते हैं कि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई पेस्ट का और कोई भी किसी किस्म का हर्बिसाइड का कोई भी जो है इफ़ेक्ट नहीं होता। इसी तरह से सोयाबीन जो हैं उनके अंदर भी इंसर्ट किए जाते हैं फॉरेन जीन्स और जो सोयाबीन के प्लांट होते हैं वो भी हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बन जाते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स भी जो हैं ट्रांसजेनिक प्लांट से प्रोड्यूस की जा रही हैं। जैसे कि 1999 में सबसे पहले जो है वो जो हैं एग्रीकल्चर के जो सेक्टर्स थे, उन्होंने जो है ये फिनोमिना जो है यूज़ किया और यूज़ करते हुए उन्होंने 70 मिलियन एकड़ वर्ल्ड वाइड पे जो फील्ड्स थी वहाँ पर उन्होंने ट्रांसजेनिक क्रॉप्स लगाई। ठीक है, और वहाँ पर तकरीबन 70 मिलियन एकड़ पे मुश्तमिल जितनी भी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स थी, उन्होंने सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर जो उनकी प्रोडक्शन थी वो 3 गुना ज़्यादा थी। और ना सिर्फ इनकी पैदावार में इजाफा हुआ बल्कि देखा गया उन सारे के सारे प्लांट में स्टार्च की, प्रोटीन्स की, ऑयल्स की और अमाइनो एसिड की कंसनट्रेशन भी बहुत बहुत ज़्यादा थी। इसी तरह से इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, कॉर्न एंड राइस। तो 1960 के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो देखा गया। उसके मुताबिक साइंटिस्ट ने ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए, बहुत सारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए जिसमें बहुत सारी वैराइटीज़ उन्होंने वीट की, कॉर्न की और राइस की उन्होंने प्रोड्यूस करवाई। और देखा गया कि इन वैराइटी से उन्होंने हाई यील्डिंग हाइब्रिड प्लांट्स से उन्होंने बहुत सारे जो हैं वो फ़ायदे हासिल किए। क्या फ़ायदे हासिल किए? जैसे कि उन्होंने देखा जितने भी जो प्लांट्स थे ये बहुत ज़्यादा जो हैं वो दाने, बहुत ज़्यादा इनकी प्रोडक्शन जो थी ज़्यादा थी। इसके अलावा सेकंड, डिक्रीज़ इन दी पर कैपिटा प्लांट्स, मतलब थोड़े से प्लांट लगा के ज़्यादा सारे ग्रीन्स, ज़्यादा सारे दाने, ज़्यादा सारे प्रोडक्शन जो हैं, ज़्यादा सारी वैराइटीज़ जो हैं वो हासिल कर सकते थे। इसी तरह से साइंटिस्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर हम लोग प्रोडक्शन करवाते हैं वीट, कॉर्न और राइस की तो हम एक ग्रीन रेवोल्यूशन ला सकते हैं। इस ग्रीन रेवोल्यूशन के मुताबिक हम लोग ना सिर्फ प्लांट की पैदावार को बढ़ा सकते हैं बल्कि चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, बल्कि हम प्लांट के स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे स्टोमेटाज हम जो हैं मतलब स्ट्रक्चर वाइज बना सकते हैं प्लांट के अंदर जो कि ओपन भी हों, जिससे मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनके अंदर एंटर हो और सबसे मिनिमम जो है वो वाटर निकले।
अक्सर औकात हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी खुराक तैयार करते हैं। उसके लिए स्टोमेटा ओपन करते हैं। तो जब भी स्टोमेटा ओपन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर होती है, जबकि पानी बाहर निकलता है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर ही ऐसा डिज़ाइन करें जिससे जैसे स्टोमेटा ओपन हो कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम अंदर एंटर हो जाए, लेकिन पानी बहुत कम निकले, तो इससे प्लांट को बहुत फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। इसी तरह से साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम ख़ास किस्म की जीन्स दाखिल कर दें तो हम किसी भी प्लांट के अंदर RUBP की एफिशिएंसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। RUBP राइबोलोज बिस फॉस्फेट C3 साइकिल में जो है चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। ठीक है कि RUBP जो है रुबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज, मतलब ये जो है इस एंजाइम की कैपेबिलिटी होती है या तो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है या फिर ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है ये फोटोसिंथेसिस करवाता है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि अगर हम लोग स्टोमेटा स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी तो RUBP की एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी और ये ज़्यादा कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को करेगा, मतलब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करवाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी और प्लांट के लिए फ़ायदा हो जाएगा। प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करवाएगा किसी भी फसल की। इसी तरह से जापानीज़ साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने भी ऑब्जर्वेशन करके उन्होंने कहा कि हम राइस प्लांट के अंदर भी C4 साइकिल को मुतारिफ़ करवा सकते हैं। C4 साइकिल से मुराद क्या होता है? C4 साइकिल से मुराद प्लांट के अंदर एक ऐसा साइकिल है जिसमें मैक्सिमम प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और उनके अंदर जो RUBP है उसकी जो है एफिशिएंसी भी कभी भी डैमेज नहीं होती है। हमेशा प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा RUBP को बनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो राइस के दाने बनते हैं। इससे हमारे इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा होगा और हमारी प्लांट से हमारी फसल जो है उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह से नेक्स्ट मूव करते हैं कि सिंगल जीन ट्रांसफ़र। साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक मेथड इंट्रोड्यूस किया है कि एक सिंगल जीन भी हम किसी भी प्लांट के अंदर दाखिल करके उससे फ़ायदा ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट ने एक सिंगल जीन ट्रांसफ़र करके एक जो है वीड बनाई। ठीक है, वो वीड का नाम था माउस ईयर्ड ग्रास। ठीक है, अब ये माउस ईयर्ड ग्रास क्या है, एक है वीड है, जड़ी बूटी है, लेकिन ये जड़ी बूटी इंतहाई फ़ायदेमंद होती है। ये क्या करती है, ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाती है। मतलब ये कि माउस ईयर्ड ग्रास एक जड़ी बूटी से हम एक ऐसा प्लास्टिक बना सकते हैं जिसको हम जब अगर इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर लें, लेकिन बाद में अगर हम उस प्लास्टिक को फेंकेंगे तो बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट करेगा और वो ख़त्म हो जाएगा। जबकि आपको ये पता है कि आम अक्सर जितना भी हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो भी हम प्लांट से ही ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इलास्टिका जो है ब्राज़ीलियनेसिस, ठीक है, ये जो है हम मतलब जो है रबड़ जो है वो हम लोग उससे हासिल कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो जितना भी रबड़ और जितना भी प्लास्टिक हम लोग बना रहे हैं, शॉपर्स यूज़ कर रहे हैं, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसको बैक्टीरियाज डिकम्पोज नहीं कर पाते। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसानों के इंसान मर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद शॉपर कभी भी दुनिया से ख़त्म नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग इस ट्रांसजेनिक प्लांट को इस्तेमाल करें तो इस ट्रांसजेनिक प्लांट को इस्तेमाल करते हुए हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना सकते हैं। और ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जब तक हम इस्तेमाल करेंगे ठीक है, जब हम इसको बाहर डंप करेंगे तो ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया या फंजाई जो है इसको डिकम्पोज कर देगा, हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा, हमारा इन्वायरमेंट भी गंदा नहीं होगा। इसी तरह से सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन प्रोडक्ट, हम ट्रांसजेनिक प्लांट को इस्तेमाल करके बहुत सारे ह्यूमन प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। कैसे? ट्रांसजेनिक प्लांट में हम लोगों ने कोई भी जीन को ट्रांसफ़र किया, अब उस प्लांट ने डिफरेंट सीड्स बना दिए, अब उन सीड्स को हम उस सीड से हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, डिफरेंट ह्यूमन हार्मोन्स हासिल कर सकते हैं, वो डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स ऑब्टेन कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की हम एंटीबॉडीज़ भी ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कॉर्न के अंदर साइंटिस्ट ने देखा है, एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया है कि अगर कॉर्न के अंदर कोई भी जीन दाखिल कर दिया जाता है तो कॉर्न जो होती हैं वो क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। अगर इस तरह की कोई भी छली कोई भी इंसान ऐसा खा ले जिसको ट्यूमर है खुदा ना खास्ता, तो ये कॉर्न क्या करती है, कॉर्न के दाने उस इंसान के अंदर एंटीबॉडीज़ मतलब कैंसर के ख़िलाफ़ बॉडीज़ बनाना शुरू कर देंगे और उसकी बॉडीज़ के अंदर जहाँ पर भी उसको ट्यूमर सेल डिटेक्ट होगा वहाँ पर वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो डिलीवर कर देंगे, ताकि रेडिएशंस खारिज होना शुरू हो जाए, ऑटोमेटिकली पता चल जाए कि इंसान के अंदर बॉडी के अंदर किस साइड पे कैंसर मौजूद है। इसी तरह से साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन किया कि सोयाबीन जो होते हैं उसके अंदर भी हम जीन्स दाखिल करके और जो है हम जेनिटेलिया हब्स
एक डिज़ीज़ है उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। कैसे? जब भी कोई भी पर्सन जो सोयाबीन वाले जो हैं वो खाएगा, ठीक है, सीड्स खाएगा, तो ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी। वो एंटीबॉडीज़ उस पर्सन के अंदर जेनिटीरिया हर्ब्स एक डिज़ीज़ है जो हर्ब्स सिम्प्लेक्स से होती है, जिसके अंदर वेजिना जो है जो मतलब लोअर बॉडी पार्ट होता है, ठीक है, उसके ऊपर ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। बहुत ही जो है वो मोहली किस्म की बीमारी है। अगर किसी लेडी को होती है तो ऑटोमेटिकली आगे प्रेगनेंसी की तरह उसके बेबी को ट्रांसफ़र हो जाती है और उसके बेबी का ब्रेन भी डैमेज हो सकता है या खुदा ना खासा अब नॉर्मल भी मतलब वो हो सकता है। और अगर किसी मेल को है तो ड्यूरिंग सेक्सुअलिटी वो आगे ट्रांसमिट हो सकता है। अच्छा, इसी तरह से एंटीबॉडीज़ आर इनएक्सपेंसिव। इस जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं इनके ज़रिए से जितने भी हम एंटीबॉडीज़ बनाते हैं वो इनएक्सपेंसिव होती हैं, आसानी से मैसर भी होती हैं और आसानी से हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में बना भी सकते हैं। नॉट कंटेमिनेटेड विद द पैथोजेंस। इससे बनने वाली जितनी भी हम लोग बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ह्यूमन हार्मोन्स बना रहे हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स बना रहे हैं, वो किसी भी सूरत कंटेमिनेशन का शिकार नहीं होते हैं जब भी वो पैथोजेंस के इन कांटेक्ट में आते हैं। लिहाजा हमें ट्रांसजेनिक प्लांट्स यूज़ करने के बाद जो है वो बहुत सारे हम लोग फ़ायदे हासिल कर सकते हैं और साइंटिस्ट कर भी रहे हैं। ठीक हो गया। अगर आपको कुछ समझना है तो आप ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।